आनंद घ्यायचा असेल तर आपण देखील थोडीशी प्रिकॉशन बाळगा, काळजी घ्या स्वतःची. गोलंदाजी करण्यासाठी घोडिवली टीमचा गोलंदाज कुशल पालांडे यावेळेस पहिलं षटक हाताळेल. अतिशय अनुभवी असा खेळाडू घोडिवली संघाचा. स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक बसलेले आहेत ब्लू जर्सी आणि त्याच्या बाजूला, त्यांना विनंती थोडं बाजूला व्हा प्लीज. मी सर्वांना विनंती करतोय. ब्लॅक स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक बसलेत बघा, पंच देखील तुम्हाला इशारा देतील. ब्लॅक स्क्रीन यासाठी असते की खेळाडूला, फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजाला थोडंसं अडचण निर्माण होऊ नये, त्याचं लक्ष विचलित होऊ नये यासाठी ही ब्लॅक स्क्रीन लावली जाते. तर विनंती, आपण ब्लॅक स्क्रीन समोर कोणीही थांबू नका. स्ट्रायकिंग एंडला खेळाडू असेल देवास तांडेल, छत्रपती वॉरियर्स या टीमचा कॅप्टन, पेन तालुका प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहिला. आणि गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज तयार कुशल पालंडेचा पहिलाच बॉल ऑन साइड मध्ये उडवलाय. प्रॉपर टायमिंग, रडार मध्ये आलेला चेंडू फेकून दिला सरळ मिड विकेटच्या वरून, सीमा पार. पहिला बॉल मध्ये आला हा षटकार. भरपूर चांगला फटका, चांगला उत्कृष्ट लेदर क्रिकेटर आहे, त्याच्याकडे टायमिंग चांगलं आहे आणि टायमिंगच्या जोरावरती त्यांनी मात्र टेक्निकचा वापर केला आणि मात्र ऑन साइड मध्ये हा फटका खेळून काढलाय. बघा, स्टार्ट भरपूर चांगला. कधी कधी आम्ही नेहमी म्हणतो तुमची सुरुवात चांगली झाली की तुमचं अर्ध काम सोपं होतं. आता पहिल्या बॉलवरती हा षटकार आला. कदम सर, खरं तर हा खेळाडू कमी वयाचा आहे परंतु भरपूर गुणवत्ता ठासून भरला हा खेळाडू आहे. पेन तालुक्याला बिलॉंग करतो. पेन शहरातील क्रिकेट देखील त्याने बरेच वेळा त्याला आपण खेळताना पाहिला. आज पुन्हा एकदा पेन कोलीवाडा या टीमसाठी खेळत असताना पहिल्या बॉलमध्ये आला षटकार. कुशल पालंडेच्या अगेन्स्ट मात्र आक्रमण. 6 धावा आल्या. 6 धाब्याने टीमचा स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय, ते म्हणजे देवास तांडेल या फलंदाजाने. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये स्वतः लल्ला भास्कर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, अनुभवी खेळाडू. दुसऱ्या बाजूने जर का तुम्ही पाहिलं तर कमी वयाचा, कमी अनुभवाचा परंतु भरपूर टॅलेंट भरला हा खेळाडू देवास स्ट्रायकिंग एंडला. आणि त्यानंतर मग त्यांनी आता इथे आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. पण तो समोर देखील तेवढाच ताकदवर संघ आहे. आपण पाहतो घोडिवली संघ खरं तर खोपोली परिसरामध्ये, खालापूर परिसरामध्ये अतिशय वेगळी मोठी दहशत ज्या संघाची आहे, असा हा खेळाडू घोडिवली. कुशल पालांडेला इथे कमबॅक करावं लागेल. लगातार 2 षटकार, सिक्सर सुप्रीमोचे चेंडू वापरले गेले त्या स्पर्धेमध्ये. आपण पाहतोय सातत्याने या सिक्सर ब्रँडचे चेंडू अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये पाहिल्या. खरं तर संपूर्ण देशातील मोठी स्पर्धा, 30 लाखाची स्पर्धा झाली खाडी चषकामध्ये. त्या स्पर्धेमध्ये देखील या सिक्सरचे बॉल आपण पाहिले होते आणि आज या स्पर्धेमध्ये देखील मैत्री चषक 2022 या स्पर्धेमध्ये सिक्सर ब्रँडचे आपण बॉल या आयोजकांनी वापरलेत. मी खरं तर आयोजकांचं मनपूर्वक येथे आभार व्यक्त करेन, त्यांना धन्यवाद देखील देईल, कारण या खेळाडूंसाठी एक चांगलं प्लॅटफॉर्म आणि संपूर्ण सेवा त्यांनी इथे उपलब्ध करून दिल्यात. इथे कमबॅक करावं लागेल कुशल पालांडेला, कारण समोर देवास हा खेळाडू भरपूर आक्रमक झालाय. पेन तालुका प्रीमियर लीग मध्ये एकमेव असा खेळाडू ज्याच्या बॅटमधून एक अर्धशतक झालं होतं, असा हा खेळाडू देवास मैदानाच्या आतमध्ये सज्ज झालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार कुशल पालांडे. इथे देखील बॉलला उडवलंय ऑन साइड मध्ये, परंतु उंची भरपूर आहे, अंतर कापलेलं नाही आहे. झेलखाली क्षेत्ररक्षक आणि प्रत्युत्तर चांगलं दिलंय कुशल पालांडेनं. कधी कधी अतिघाई संकटाने असं आम्ही नेहमी म्हणतो आणि ती घाई केली. आता खरं तर देवांशने थोडासा सेन्सचा वापर करायला हवा होता, सेन्सिबल क्रिकेट खेळावा हवा होता, कारण समोर गोलंदाज देखील तेवढा ताकदीचा आहे. त्याच्या अगेन्स्ट जर तुम्ही वारंवार आक्रमण करायला जाल तर तुम्हाला कधी कधी अशा देखील परिस्थितीला सामोरं जावं लागतं. इथे विकेट मिळाला, खेळाडू बाद झाला देवास तांडेल. 12 या धावांचं योगदान आपल्या टीमला दिलंय. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय समीर आवासकर. अजून एक प्रतिभावंत असा खेळाडू 3ऱ्या क्रमांकावरती समीर आवासकर मैदानामध्ये दाखल झाला. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती म्हणजे 1 गडी बाद 12 धावा. आमचे नागले सर खरं तर एक सिनियर असे हे व्यक्तिमत्व आहेत. सातत्याने स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये त्यांना आम्ही बऱ्याचदा मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये पाहिल्या. पेन नगरपालिकेच्या क्रीडांगणामध्ये अनेकदा आम्ही त्यांच्या समवेत जोडलो, पण आज पुन्हा एकदा हा योगायोग आला मैत्री चषकाचा आणि या स्पर्धेमध्ये ते देखील आमच्या समवेत जॉईन झालेत. तर लल्ला भास्कर या इनिंग मधला पहिला चेंडू फेस करेल. 3 बॉलमध्ये 12 धावा केल्या पहिल्या. कॉन्ट्रीब्युशन, चांगलं कार्य या स्पर्धेमध्ये त्यांचं देखील आपल्याला पाहायला मिळालं. खरं तर क्रिकेटचा खेळ अगदी जवळून जर कोण पाहत असेल तर हे पंच
विकेटवरती उभ्या आहेत, विकेटच्या अगदी बाजूला. आणि नियमांमधली पारदर्शकता त्यांची आपण प्रत्येक स्पर्धांमध्ये पाहिली आहे. आज देखील तुम्ही पाहताय जो गोलंदाज अपवादात्मक शैलीने गोलंदाजी करतो त्याला दंडित देखील केलं. हे कार्य गरजेचं आहे. कुशल पालांडे चांगला खेळाडू कमबॅक करत असताना इथे बॅक टू द बॉलर खेळले. गोलंदाज डोक्यावर मध्ये बॉल चालला मिड ऑफच्या दिशेने. फिल्डिंग चांगली पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर मात्र सिंगल आली आहे लल्लाच्या बॅटमधून. या सिंगलने टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती 1 गडी बाद 13 धावा. पहिलं षटक मार्गस्थ आतापर्यंत 13 धावा धावफलकावरती आहेत. आणि समोर मात्र स्ट्रायकिंग एंडला खेळाडू आला आहे तो म्हणजे समीर आवासकर. अजून एक प्रतिभावंत असा खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडमध्ये समीर आवासकर. गोलंदाजी करत असताना पुन्हा एकदा कुशल पालांडे. कमालीचं कमबॅक आणि त्यानंतर मात्र अनऑर्थोडॉक्स टाईपचा हा फटका डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर दिशेने मात्र बॉल निघून चाललाय. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप सीमा पार चौकार. षटकाची सुरुवात चांगली झाली शेवट देखील गोड झालं असं म्हणावं लागेल. कारण खरं तर घुटना टेक तमाशा देख असा हा फटका होता आणि भरपूर चांगलं टायमिंग आपण पाहिलं समीर आवासकरचं. आणि या बॉलवरती आल्या 4. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे 17 पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. श्वान देखील दाखल झालेत मैदानाच्या आतमध्ये.
तिसरा षटकाचा खेळ या ठिकाणी मार्गस्थ आहे. गोलंदाज तुम्ही पाहू शकाल रोहन पालंडे, भरपूर चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडून होत असताना स्वतः संघनायक देखील आहेत रोहन पालंडे घोडिवली टीमचे. ताकदवर दोन संघांमध्ये ही लढत आणि इथे फटका भरपूर चांगला बॅकलिपला वर घेतलं, त्यानंतर मात्र ऑन साइड मध्ये बॉलर ड्राईव्ह केलाय सरळ मिड विकेटच्या वरून सीमा पार. 6 धाब्यासाठी समीर आवस्करच्या बॅटमधून आलाय हा दर्जेदार षटकार. भरपूर आक्रमकता आपण पाहिला मागचा सामना जवळजवळ खरं तर शिरवली संघाने जिंकला असं देखील म्हणणं वावगं ठरणार आहे, कारण त्याने सोडलेला झेल त्यानंतर मात्र कुणालने ज्या पद्धतीने वेल फिनिश टच मात्र शेवटच्या बॉल दिला, 5 धाबांच्या करायचा षटकार देखील लगावला तो बोरगाव संघ. इथे खोला टाकला बॉल मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली, फक्त सिंगल आली आहे. समीर आवस्कर मात्र इथे स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवतोय आणि या एका धाब्याने संघ जाऊन पोहोचला 40 या धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकाचा खेळ संपला, 4 गडी बाद 40 ही धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावरती. त्यामुळे आता येणारे 6 चेंडू असतील, पुढचं षटक असेल, हा भरपूर निर्णायक असेल घोडिवली टीमसाठी. जर का या षटकामध्ये तुम्ही धावा कमी खर्च केल्या तर तुमचा आत्मविश्वास पुढच्या इनिंगमध्ये थोडासा द्विगुणित झालेला असेल. जर धावा जास्त आल्या तर पेन कोलीवाडा संघ तुमच्या टीमवरती हवी होईल यात मात्र शंका नसणार आहे. त्यामुळे इथे थोडासा विचार विनिमय करून स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये एका चांगल्या गोल्यात त्या सर्वांचा मी मनपूर्वक या ठिकाणी आमच्या तुम्हाला हे लाईव्ह कव्हरेज तुम्हाला 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून युट्यूबच्या माध्यमातून बघा. स्टँड ॲट असं वाटलं तर बॉल सरळ जाईल सीमारेषा पार, पण तो हवेच्या विरुद्ध दिशेने खेळलेला हा फटका झेल कॅरी केला क्षेत्ररक्षकानं. डीपमध्ये जो क्षेत्ररक्षक होता त्याने भरपूर चांगली फिल्डिंग केली. समीर आवस्कर हा खेळाडू बाद झाला. आता प्रतीक म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय. बराच काळ क्रिकेट पासून हा खेळाडू दूर राहिला, खरं तर त्याला इंजुरी झाली पायाला, मग तो आता पुन्हा एकदा तो मैदानाच्या आतमध्ये चालला. क्रिकेटची असणारी आवड ही खरं तर एखाद्या चांगल्या खेळाडूला स्वस्त झोपून देत नाहीये हेच म्हणावं लागेल, कारण प्रतीक सारखा एक चांगला टॅलेंट का ऑन साइड मध्ये क्षेत्ररक्षकाला बीट करून मात्र बॉल निघून चाललाय सीमारेषा बाहेर. 4 धाब्यासाठी हा चौकार आणि या 4 धाब्याने मात्र धावसंख्येत थोडीशी वाढ झाली आहे आणि 46 धाबा धावत लागल्या गेल्या. मी खरं तर प्रतीकला विनंती करेन थोडासा रेस्ट घे, कारण तुला पुढे भरपूर खेळायचं आहे. जर थोडा कमबॅक करायचा पण प्रयत्न करा, इंजुरीपासून थोडंसं लांब राहा. आणि इथे मात्र पायाला दुखापत असताना देखील हा खेळाडू पेन कोलीवाडा या संघासाठी खेळतोय. भरपूर चांगला खेळ त्याच्याकडून होत असताना मैदानाच्या आतमध्ये भरपूर चांगला खेळ आणि मुन्ना पिंगळेचा पुढचा बॉल इथे गती परिवर्तन केलं. खरं तर फुटवर्कचा थोडासा अभाव आणि यावेळेस मात्र हा निर्धाव चेंडू कमबॅक करतोय मैदानाच्या आतमध्ये मुन्ना पिंगळे हा गोलंदाज. घोडिवली हा संघ भरपूर मोठी स्वप्ने घेऊन या स्पर्धेमध्ये दाखल झालाय. बराच दूरवरचा अंतर त्यांनी पूर्ण केलाय आणि हा संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल होत असताना आतापर्यंत धावा 46 आहेत. स्कोर कार्डमध्ये अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावरती आलाय पेन कोलीवाडा संघ. यावेळेस इनफिल्डच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु हा फटका फसला. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये चांगला झेल पकडला गेलाय आणि तदनंतर मात्र 46 या धावसंख्येवरती हा 6वा धक्का बसला बॅटिंग करणाऱ्या पेन कोलीवाडा संघाला. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय नारज कोळी हा खेळाडू मैदानामध्ये चाललाय. 8व्या क्रमांकावरती या षटकातील आता उर्वरित चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सिद्धू वालेकर हा खेळाडू स्ट्रायकिंग इन करायला भरपूर क्षमता असणारा हा खेळाडू, परंतु मुन्ना पिंगळेचं कौतुक करायला लागेल, त्याने ज्या पद्धतीने शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाजी केली आहे. कमबॅक स्वर्गीय अनिकेत कोळी अलिकेत 11 पेन कोलीवाडा संघाला. तर पहिलं सत्र देखील संपलं या विकेट नंतर. आपण पाहू शकाल पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 46 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिलं सत्र या ठिकाणी संपलं. आता येणारे 4 षटकं, येणारे 24 चेंडू, 47 धावांची गरज असेल बॅटिंग करणाऱ्या घोडिवली संघाला आणि एका बाजूने 47 धावा रोखायच्या आहेत स्वर्गीय अनिकेत 11 पेन कोलीवाडा संघाला. या ऐकूया आपण पुढच्या सत्रामध्ये आमच्या सभेत जोडले गेलेत आमचे अमितजी म्हात्रे समालोचक जो हे हॅलो
बोरगाव संघानं कुठे जाऊ नका, नेक्स्ट मॅच आपली आहे या विनर संघासोबत. धन्यवाद रोशन पाटिल, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना. मैत्री चषक 2022 का सुमधुर जानदार शानदार आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं. जब पहली इनिंग चल रही थी तब निर्धारित 4 ओवर में पेन कोलीवाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 46 और जीतने के लिए 47 रन की जरूरत है घोड़ेली टीम को. शिरोली बनाम बोरगांव के बीच 48 रन चाहिए थे बोरगांव टीम को. तब एक शानदार छक्का, उसके बाद एक कैच आई थी हाथ में, वो हाथ जाने कैच ड्रॉप होने के बाद एक शानदार छक्का लगाकर मोरिया बोरगांव टीम ने उस मैच को जीता. अब 47 रन चाहिए. या पेन कोलीवाड़ा टीम की गेंदबाजी कैसी होगी? घोड़ेली टीम को जीतने के लिए 47 रन की जरूरत है. काफी जबरदस्त आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे. और हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है. वैसा तो इस बार एक हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर ज्यादा हो चुकी है और क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल बन चुका है. कहते हैं ना कि 25 जून 1983 का विश्व कप अगर कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान जीतता नहीं तो तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर थोड़ी कम होती. सैल्यूट करते हैं हम क्रिकेट के पितामह कपिल देव साहब को, उन सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि उसी टाइम वेस्ट इंडीज टीम को ब्रेक देना बहुत कठिन था. 183 का टारगेट वो 15 ओवर में ही खत्म करने वाले थे, लेकिन जहां गेंदबाजी चली और उसके बाद तीसरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज अपने घर लेने वाले थे लॉयड साहब के नेतृत्व में, वहां वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में लाया कपिल देव साहब जी ने. उसके बाद 2011 में हमने दूसरा विश्व कप जीता महेंद्र सिंह धोनी साहब के नेतृत्व में. ये संपायर मैच शुरू कीजिए. बिल्कुल हमारे यहाँ सीनियर हमारे कमेंटेटर विजय कदम सर मौजूद है, तो उनका भी हम स्वागत करने हैं. और मैच का अंकों देकर बताने के लिए माइक्रोफोन के ऊपर मैं हाजिर हो चुका है. दोपहर का 17 बन चुका है और 12:01 घड़ी के अंदर हो चुके हैं. जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है और क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और ग्रामीण का ये खेल हमारा आत्मा है. बिल्कुल मुन्ना पिंगले और उनके साथीदार अभय. गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए देवांश तांडेल आए हैं बॉलिंग मार्ग पर. पहला मैंडेटरी पावर प्ले शॉट थालमैन पॉइंट शॉट कवर ऑफसाइड के ऊपर एक लेग स्लिप है. पहली गेंद इस बार बैकफुट पर गए, हवा में पकड़ लिया देवांश तांडेल ने, चलता कर दिया मुन्ना पिंगले को. बिना खाता खोले ड्रेसिंग रूम में स्कोर है या 0-1 विकेट के नुकसान पे घोड़ेली टीम का स्कोर. स्ट्रोक इतना खासा देखने को नहीं मिल चुका है. बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लगी, ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं और पहला झटका लगा जिनसे काफी उम्मीद थी, आशा उत्साह की जननी थी. लेकिन सलामी बल्लेबाज यहां देखा जाए मुन्ना पिंगले बैक टू द डगआउट. 23 गेंदे शेष, जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है. खूबसूरत ये मैदान है नानेगांव का, पेन पूर्व विभाग का ये इलाका आप सभी लोग देख रहे हैं. अब कोरोना जैसे महामारी ने फिर बार हमें पूरी तरह से तंग किया है, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को जल्दी खत्म करो, क्योंकि अब हमें यह सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर जा रहा है. लेकिन ऊपर वाला ही सोच सकता है, ऊपर वाले की दुआ के साथ ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो जाएगी. लेकिन वन डाउन बैट्समैन कुणाल पिंगले स्ट्राइक पे ही. देवांश तांडेल लंबा रन अप, यह गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद अंदर आई, गेंद देखिए ये पकड़ ले, ओ नहीं. इसीलिए बचपन में थोड़े कंचे ज्यादा खेलना पड़ते हैं, जिसे हम गोटी नेम कहते हैं ना. लेकिन अब तो गोटी नेम का जमाना गया है. पहले के जमाने की बात कुछ अलग थी. वो जमाने की याद हम निकालते तो कई दिन निकालने बाद कई लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जमाना ही कुछ अलग था. लेकिन अब तो जमाना फास्ट बन चुका है. सिंगल के साथ यह खाता ओपन हो चुका है.
घोड़ेली टीम का। और देखिए पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला रन, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनों का सिलसिला जारी। तांडल की तीसरी गेंद, थोड़ी शॉर्ट गेंद रखी हुई है। शॉर्ट पहनने खिलाड़ी दायरे के अंदर है, अंदरूनी किनारा जरूर लगा है, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा बल्लेबाज या अभय को। चमकदार ट्रॉफी, खूबसूरत मैदान, और हमारे दोनों अंपायर मुन्ना पठान साहब और जयपवार साहब इस मैच के मध्यस्थी है, जिनके पास काफी क्रिकेट का तजुर्बा है, जिन्होंने काफी बढ़िया क्रिकेट खेला हुआ है, और आज वो इस खिलाड़ियों के सामने अंपायर की भूमिका निभा रहे। अगली गेंद देवांश टांडेल। इस बार ये गेंद दिशा से भटकती हुई पठान साहब जी ने खुले हाथ की इशारा दिया कि ये लेग स्टंप के ज्यादा बाहर गई, वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचे। खूबसूरत मैदान है, और मैंने शुरू में कह दिया क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल इतना जबरदस्त बन चुका है कि हमारे आंखों के सामने क्रिकेट आ रहा है, लेकिन सिद्धू पोटे के सामने दायत के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे कुणाल पिंगले। 41 रन चाहिए, 41 रन चाहिए 18 गेंदों में। एक लेग स्लिप है, एक शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट है ऑफ साइड के ऊपर। थोड़ी इस बार शॉर्ट गेंद जरूर रखी थी, लेकिन यहां दिशा से भटकती हुई गेंद यानी कि लेग स्टंप के बाहर गेंद गई। अंपायर जयपवार साहब जी ने उससे वाइड घोषित किया, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। एक विकेट के नुकसान पे सिद्धू पोटे की पहली गेंद खराब गेंद साबित हुई है। 18 गेंदें शेष, जीतने के लिए 40 रन की जरूरत है। अनिश्चितता का खेल क्रिकेट है, और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट सज्जनों का खेल है, और क्रिकेट एक गतिशील खेल है। अंतिम गेंद के ऊपर कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसका भविष्य कोई जान नहीं सकते, और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। पोटे की गेंद, गति अच्छी है, लाइन खराब है, और दिशा आपकी जब खराब होती है तो दशा आपकी और उससे खराब हो जाएगी। एक वाइड के बदले स्कोर 8 के घर में। कुणाल पिंगली स्ट्राइक के ऊपर है, वन डाउन बैट्समैन है। अगली गेंद पोटे की, सिद्धू पोटे की गेंद थी, फुल लेन की जरूर गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर गेला फ्लिक किया है, लेकिन एक सिंगल मिलेगा। डीप मिड विकेट के ऊपर सेत रक्षक मौजूद था, उन्होंने बढ़िया सेत रक्षण किया, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। एक विकेट के नुकसान पे घड़ोली टीम का स्कोर। 5 गेंदों का खेल शेष है। अड़तीस रनों की अभी तक जरूरत है। टोटी की अच्छी गेंद, थोड़ी गेंद आगे फेंकी, वेरिएशन लाया गेंदबाजी में, और चमत्कारी अभी इस बार देखा गेंदबाजी करने जा रहे सिद्धू पोटे। थोड़ी सी स्लोवर फेंकी है, लेकिन टप्पा अच्छा था लाइन लेन के साथ देखा जाए। इस बार बल्लेबाज यहां मुन्ना को इस गेंद ने चकमा दिया। 9 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। फुल टॉस गेंद हवा में, लल्ला वास्कर गेंद के पीछे है, और इसी के साथ विकेट नंबर यहां दूसरा ड्रेसिंग रूम में सलामी बल्लेबाज चले घोड़ोली टीम के ड्रेसिंग रूम में आराम करने के लिए। मुन्ना इस बार देखा जाए अपने टीम के लिए 4 रनों का योगदान दिया, और 9 रन पे दूसरा, माफ कीजिए, अभय मैदान से वापस गए। यहां इन्होंने 4 रनों का योगदान दिया, और 9 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ घोड़ोली टीम का। बल्लेबाज रोहन पालांडे आए हैं 4 नंबर के ऊपर। सफलता मिली यहां सिद्धू पोटे को, जहां लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में शानदार कैच पकड़ लिया लल्ला वास्कर ने। शांत वातावरण में क्रिकेट चल रही है। मैत्री चषक 2022 का आयोजन, इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन। कुणाल पिंगले स्ट्राइक के ऊपर, शॉर्ट गेंद हुक किया, और छली गेंद, इस बार देखा जाए आसमानी सुल्तानी छक्का, और सिद्धू पोटे हक्का पक्का। और बॉल दीजिए मैदान के अंदर। इस इनिंग का पहला छक्का आया,
और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15 के घर में। कुणाल पिंगले जिन्हें जब ये शॉर्ट पिच गेंद मिली बिल्कुल सही तरह से उन्होंने इस बार देखा जहां मिड विकेट के कंट्री में इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 14 गेंदों में जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। मुश्किल तो कोई नहीं होता है क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत कदम सर जिनके पास हो सकती है वही टीम शहंशाह बन जाती है। आपने पिछले मैच में देखा होगा जब 14 रन चाहिए था उन्होंने तीसरी चौथी गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया, 5वीं गेंद के ऊपर उन्हें जीवन दान मिला, वहां 2 रन मिले और अंतिम गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए तब तो उन्होंने छक्का लगा दिया। क्रिकेट में गलती माफ नहीं करती, लेकिन यहां 15 पे स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे घोड़ोली टीम का। सिद्धू पोटे की इस पीछे गेंद, ये नो बॉल आई है, यानी कि 1 रन चुरा लिया सिद्धू पोटे। इस बार देखा जाए नियंत्रण भरी गेंदबाजी नहीं चल रही है, मगर अगली गेंद प्रीहिट की है, कमर के ऊंचाई के ऊपर गेंद है। तो इसी बीच 2 रन मिल चुके हैं और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है पंच के ऊपर। एक बार फिर से टेमे सर, अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, गैप में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे, आओ बढ़िया से ट्रैक्शन हुआ मगर 2 रन लेने में कामयाब प्रीहिट थी। 2 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा है 19 के घर में। जीतने के लिए अभी तक 18 की जरूरत है, अब आपकी 28 की जरूरत है। थोड़ी सी गलती होने के बाद देखिए सभी की नजरें हमारे ऊपर आ चुकी है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। चलते हैं मैदान के अंदर, रन ज्यादा चाहिए, क्या अंतिम गेंद कैसी होगी? स्क्वायर कट कर दिया एक बार फिर से और बढ़िया से ट्रैक्शन, देखिए बॉडी मजबूती के बैलेंस के साथ गेंद को हरा दिया, मगर दूसरा होने वाला था लेकिन तालमेल अच्छा नहीं। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ घोड़ोली टीम का स्कोर पहुंचा है 20 के घर में। बढ़िया से ट्रैक्शन हुआ पीछे। 12 गेंदे जीतने के लिए 27 रन चाहिए। 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी 27 धावांची गरज आहे। 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी 27 धावांची गरज आहे। लेट कट आप सभी ने देखा होगा, लेकिन बढ़िया सेलेक्शन हुआ है। इसी बीच 12 गेंदे शेष, जीतने के लिए रन चाहिए 27, 27 रनों की जरूरत है। तेरह 13.50 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है, लेकिन बॉलर आए इस बार देखा जाए अलंकार वास्कर। अलंकार वास्कर के सामने दायत के बल्लेबाज खेल रहे रोहन पारांडे, जो 4 नंबर के ओवर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 27 रनों की जरूरत है। एक लेग स्लिप है, एक शॉट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट ऑफ साइड के ऊपर है। ये इस बार फुल टॉस गेंद जरूर खेली हुई है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई, बढ़िया से ट्रैक्शन, मगर एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ घोड़ोली टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 21 के घर में। 11 गेंदे जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। मैत्री चषक 2022 का आयोजन नियोजन, तीसरा साल आप सभी लोग देख रहे। 1 लाख की धनराशि, फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज 50, थर्ड प्राइज 25 और चतुर्थ प्राइज है 25। शानदार ट्रॉफी भी है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए कूलर है, गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए शानदार ट्रॉफी है, खूबसूरत मैदान है, जबरदस्त आयोजन नियोजन है। वास्कर इस बार गेंदबाज देने की संभावना लग रही है, लेकिन क्या कैच, ओ बड़े कैच को पकड़ लिया है। तारीफ करना पड़ेगी इस लॉन्ग ऑन फील्डर की, बढ़िया कवर किया और विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में। बल्लेबाज यहां रोहन जमदाड़े वापस जा रहे, बेहतरीन कैच। रोहन पालांडे इस बार देखा जाए मैदान से बाहर जा रहे, बेहतरीन कैच को पकड़ लिया, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में थे, शानदार तरीके से कैच को पकड़ लिया, झटका मिला, टाइमिंग ठीक ठाक मजबूती का हुआ, ने एलिवेशन नहीं मिला और इसी तौर के ऊपर रोहन पालांडे 2 रन बना के ड्रेसिंग रूम में वापस आ रहे और 21 रन पे यह तीसरा विकेट गिरता हुआ घोड़ोली टीम का। माफ कीजिए, कुणाल पिंगले मैदान से बाहर गए।
तो एक बड़ी मछली जाल में फंस गई मेरे हिसाब से। और नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं पंडरी पवार। छब्बीस रनों की अभी तक जरूरत है। पंडरी पवार स्ट्राइक के ऊपर है, बायात के बल्लेबाज है। ये देखिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रफ्तार से फेंकी थी लेकिन दिशा खराब थी। अंपायर या मुन्ना पटेल पठान साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचाए 2-2 यानी कि 22 के घर में। अभी तो जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है 10 गेंदों में। राउंड विकेट हवा में जरूर गेंद डिब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1 रन चुरा लिया। दूसरे टप्पे के साथ तीसरे टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया। तब तक बल्लेबाजों ने अंकों में इशारा किया। पहला रन तेज गति के साथ लिया, दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंच चुका है 24 के घर में। जीतने के लिए 9 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। पंडरी पवार ने खुद का खाता ओपन किया 2 रनों के साथ। 9 गेंदें शेष है। जीतने के लिए 23 रन चाहिए। अलंकार वास्कर रटम राउंड विकेट की गेंदबाजी कर रहे हैं भारत के बल्लेबाज के लिए। थोड़ी गेंद इस बार देखिए, इस बार थोड़ी गुड लेंथ के ऊपर ये जरूर गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं सका और यही गेंदबाज की खासियत हो जाती है। अपने पास गति है, अपने पास लेंथ बहुत महत्वपूर्ण है और रफ्तार के साथ गेंद को फेंका, बल्लेबाज को बीट किया। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। ये देखिए यॉर्कर लाइन की ये गेंद थी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था लेकिन एक सिंगल मिलेगा। लेकिन यहां लिखबाई का इशारा अंपायर मुन्ना पठान साहब की तरफ से एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाएं 25 के घर में। मैंने शुरू में कह दिया दोस्तों कि 25 जून 1932 को कर्नल सी.के. नायडू साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट क्रिकेट खेला और 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। ये 25 आंकड़ा जब आता है तो जरूर उस 2 कप्तानों की याद मुझे आती है। लेकिन अब तो यहां लगभग देखा जाए 7 गेंदें शेष होगी। 7 गेंदों में 22 रन चाहिए। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है। दायत के बल्लेबाज यहां रोहन पालांडे स्ट्राइक के ऊपर है। एक छक्के की जरूरत है, बड़ा हिट चाहिए। इस बार ऑन साइड के ऊपर थोड़े से इस बार देखा 1 रन मिलेगा। जहां खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक एक सिंगल मिलेगा। रोहन के पास स्ट्राइक रहेगी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन इस स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 26। अब 6 गेंदे जीतने के लिए 21 रन चाहिए। 21 रन या कदम सर थोड़े ज्यादा भी लग रहा है। गेंदे तो 6 है लेकिन क्रिकेट में इस बार देखा जाए ये जो लक्ष्य होता है इसे पार करना कठिन है। 21 रन आना कोई मुश्किल नहीं है। 6 गेंदों में 38 आए, 6 गेंदों में 36 आए, 6 गेंदों में 40 रन आए लेकिन 6 गेंदों के ऊपर 1 रन नहीं आए। कई ऐसी मर्तबा भी हो चुके हैं। पानी 6 गेंदे जीतने के लिए 21 रन चाहिए। यानी कि 3 छक्के एक बाउंड्री चाहिए और कुछ भी करके इस मैच को जीतना है घोड़ोली टीम को। तब हथियार को ऐसी धार देना पड़ेगी कि इस मैदान के ऊपर दया माया दिखाना नहीं पड़ेगा, अन्यथा पेन कोहली वाला टीम इस मैच को जीतने में सक्षम बनेगी। 6 गेंदे 21 रन चाहिए। बॉलर आहे समीर आवास्कर। पेन टीम के अंदर ये फास्टरों की फैक्ट्री है, ये जानते कोहलीवाड़ा। और इस बार देखा जाए टीम अच्छी तरह से खेल रही है लेकिन 6 गेंदों में 21 चाहिए। रफाड़ा ऐसा बाहर जाना चाहिए कि गेंदबाज देखना चाहिए। अगर वो अपने पास काबिलियत हो सकती है तब भी जीत आपको अर्जित हो सकती है। काफी लंबा रनअप है। रनअप देखिए कितना बढ़िया है। राइट अमोर्ड विकेट और ये उड़ाया है लेकिन टाइमिंग चूका। मिड विकेट फील्डर आ रहा है गेंद के नीचे। हवा में गेंद, देवांश ने इस कैच को पकड़ लिया।
विकेट नंबर या चौथा ड्रेसिंग रूम में जा रहा है रोहन पालांडे बैक टू द डगआउट, जिससे उम्मीद थी कि यह बल्लेबाज कुछ ना कुछ करिश्मा करेगा। उस बल्लेबाज ने शॉट को जरूर खेला था लेकिन टाइमिंग चूका, एलिवेशन नहीं मिला। मिड विकेट के ऊपर देवांश ने शानदार कैच लिया और आते या समीर वास्कर ने इस बार देखा जाए चलता कर दिया बल्लेबाज को। नई बल्लेबाज 6 नंबर के ऊपर महेश पालांडे आए हैं। समीर अवास्कर को यह सफलता मिली। 5 गेंदे 21 की जरूरत है। 21 रन इकट्ठा करने में शुरू में कह दिया कि तोड़फोड़ ही करना पड़ेगा, लेकिन जहां पेन कुलवाड़े के इस गेंदबाज ने इस बल्लेबाज को चलता कर दिया। भारत के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे पंडरी पवार को मैदान के अंदर आग लगाना पड़ेगा। ये देखिए इसी बीच ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर जय पवार साहब जी ने इसे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है। घोड़ोली टीम का स्कोर 27। जीतने के लिए 5 गेंदे 20 की जरूरत है। जब तक बड़ा हीट नहीं आता तब तक दर्शकों के अंदर उत्साह, हर्ष, उल्लास का आनंद नहीं आ सकता। और ये लॉफ्ट किया है, कैच की संभावना। लल्ला, ओ लल्ला ने कैच छोड़ दिया है, लेकिन यहां आउट है। कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। यहां देखिए क्या हुआ। क्रिकेट में रन चुराना चाहिए। याद करो युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ को जब भागते थे ना तो सामने वाले अपोजिट टीम के दिमाग में आता था क्या हिरन ही भाग रहे थे। ये ध्यान में रखिए, रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेजी रनिंग नहीं चलेगी, जिसे आलसी रन कहते हम। तो यहां पंडरी को 1 रन मिले, दूसरे रन के लिए आउट हो चुके। स्कोर पहुंचा है 28 के घर में। 5 विकेट के नुकसान पे 4 गेंदे। जीतने के लिए रन चाहिए 19 की जरूरत है, यानी कि 3 छक्कों की जरूरत है इस मैच को जीतना है तो। लेकिन समीर अवास्कर एक ऐसे गेंदबाज है, शानदार गेंदबाज है। समीर की यह गेंद कैसी होगी राउंड विकेट से। यहां सिंगल तो मिल चुकी है, स्टंपिंग करना चाहिए था, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 29। 3 गेंदे जीतने के लिए 18 रन चाहिए। याद करो T20 का मुकाबला था इंग्लैंड के खिलाफ और कॉर्नलेस ब्रैथवेट ने 4 लगातार छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता था। और जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद कर्टली अमरोज ने कह दिया था हम जीते, हमारी पत्नियां जीती, हमारे बच्चे भी जीते, तीनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में गए। अगर कॉर्नलेस ब्रैथवेट का कारनामा याद करना है तो इस मैदान के ऊपर 3 गेंदों के ऊपर 3 लगातार छक्के मारना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। ये गेंद के ऊपर छक्का आना चाहिए तब आशा ऊपर जा सकती है। और क्लीन बोल्ड, डंडा अस्त व्यस्त, फर्नीचर डिस्टर्ब। और यहां समीर अवास्कर ने कह दिया बाकी का काम मैं देखता हूं क्या करने का। अब तो मुझे लग रहा है 2 गेंदे शेष, 18 रन चाहिए। लेकिन देखिए आखिरी गेंदबाज थे, इनके ऊपर 21 रन चाहिए था। इस हालात में जो कुछ समीर अवास्कर ने गेंदबाजी की है वो अपनी टीम के लिए सराहनीय, काफी अतुलनीय है और जबरदस्त गेंदबाजी की तारीफ करना पड़ेगा। किफायती भरी गेंदबाजी। बैट्समैन आए हैं कुशल पालांडे। 2 गेंदों में 18 रन चाहिए। कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब 18 2 गेंदों में आना थोड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि गेंदबाज ये कोई ऐसे गेंदबाज नहीं है। ये समीर अवास्कर ने जो गेंदें फेंकी है काफी जबरदस्त फेंकी है। लाइन देन भी अच्छी उनकी है और काफी जाने माने खिलाड़ी भी है। अब 2 गेंदें शेष, 18 चाहिए। इस गेंद के ऊपर क्या हो सकता है यह हम तो कह ही नहीं सकते। क्रिकेट में कई बार आप सभी ने देखा होगा कुछ भी हो सकता है। जब तक अंतिम गेम कदम से फेंकी नहीं जाती तब तक कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। और मैंने शुरू में कह दिया था कि जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। अवास्कर देखिए अच्छी गेंद, वुडलैंड के ऊपर थोड़ी गेंद थी, संपर्क हुआ नहीं। मैच में औपचारिकता बाकी है। 1 गेंद में 18 चाहिए। मैच जीतना घोड़ोली टीम के लिए बहुत 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 कठिन बन चुका है और यह जीत अर्जित करने जा रहे पेन कोलीवाला टीम, क्योंकि अब इस मैच को जीतना असंभव है।
तो घोड़ोली टीम के बल्लेबाजों ने हथियार फेंक दिया है, सफेद रुमाल बाहर निकाल कर कह दिया भैया तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हम तो चले हमारे घर के अंदर। खराब गेंदबाजी चल रही मेरे हिसाब से। एक गेंद जीतने के लिए 17 चाहिए। 17 निकालना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यहां आवास्कर की गेंद खराब साबित हो चुकी है। अंतिम गेंद के ऊपर 17 नहीं आ सकते, लेकिन बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर जो खेल रहे हैं कुशल पालंडे। अंतिम गेंद शेष। इस बार डीप फाइनल के ऊपर, और इसी के साथ 16 रनों से इस मैच को जीता है पेन कोलीवाड़ा टीम ने। जीतने वाली टीम का अभिनंदन, तो हारने वाली टीम को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हार्ड लक या घोड़ेवाली टीम, लेकिन कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मोरिया बोरगांव के कप्तान टॉस करने के लिए तुरंत आइए। जीतने वाली टीम भी सेन से है, हारने वाली टीम भी सेन से है, लेकिन आज पलड़ा सामने वाली टीम का भारी है। इसी तौर के ऊपर घोड़ेवाली टीम को यह टूर्नामेंट छोड़ के अपने घर जाना पड़ा। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है समीर अवास्कर। 19 रन और 2 सफलता हासिल किया, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो समीर अवास्कर हमारे मंच के ऊपर आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। पेन कोलीवाड़ा के कप्तान टॉस करने के लिए हमारे टॉस बॉक्स में आइए, और मोरिया बोरगांव के कप्तान टॉस करने के लिए आए।